Hello, everybody. So, we are here to know what could be cutoff for CDS 2 2025 एग्जाम, है ना। हमने वो पेपर दे चुका है, बहुत लोगों का बहुत बढ़िया पेपर गया है, बहुत लोगों का बहुत घटिया पेपर गया है। एंड वी आर नाउ इन द पोजिशन कि वी आर जस्ट होपिंग कि कोई ऐसा कट ऑफ बता दे जो हमारी रेंज में आता हो, सो दैट वी फील इजी। बट बिफोर आई टेल यू दी कट ऑफ, ऑफकोर्स ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते कैसे हैं, क्या क्या चीजों को देखकर तुम अनुमान लगाते हो कि यार ये कट ऑफ हो सकता है, वो समझो। पहले सबसे पहले तुम्हें पेपर का लेवल चेक करना होता है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन के साथ, कि इतने सालों में पेपर ऐसा आया है और ऑफिशियल कट ऑफ ये निकला था, तो इस बार पेपर का लेवल इतना ज्यादा बड़ा है या इतना ज्यादा घटा है, तो इसके अराउंड हमारा कट ऑफ हो सकता है। नंबर टू चीज हम क्या देख सकते हैं, नंबर टू चीज हम ये देख सकते हैं कि क्या कोई वैकेंसी बढ़ी थी, या अचानक से जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह बढ़ जाती है, तब कट ऑफ में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। नंबर थ्री थिंग, ऑफ कोर्स अब स्टूडेंट का लेवल काफी अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट के पास एक्सेसिबिलिटी आ चुकी है। पहले इतनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं हुआ करती थी। नाउ टीचर्स आर बिकमिंग बेटर, स्टूडेंट्स आर बिकमिंग बेटर, रिसोर्सेज आर becoming better, cheaper, affordable and accessible for everybody। तो धीरे 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 कंपटीशन इस तरीके से भी राइज हो रहा है। अच्छा, अब ये सारे फैक्टर्स, आई नो यू डोंट वांट टू हियर दैट आउट, यू जस्ट वांट टू हैव अ नंबर, बट ट्रस्ट मी दिस थिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हमें कट ऑफ जानना तो जरूरी है, लेकिन वैसे कोई फायदा नहीं है कट ऑफ जानने का, वो तुम्हें एक साल बाद ही पता चलता है। बट एक राउंडेड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्टार्टिंग विद जीके का पेपर अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो दिस वाज द पेपर का ब्रेकअप, है ना। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है ये 2-3 साल में जो पेपर बना है। इकोनॉमिक्स का वेटेज इस वाले पेपर में थोड़ा सा कम हो गया। हिस्ट्री का एज यूजुअल 2 पेपर से वेटेज ज्यादा आ रहा था, वो इस बार भी ज्यादा है। पॉलिटी वॉज 50% ऑफ पॉलिटी वॉज वेरी इजिली डुएबल, है ना, वेरी इजिली डुएबल। ज्योग्राफी से अच्छे अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बढ़ गए हैं। डिफेंस से जो भी क्वेश्चन थे वो काफी इजी थे। हाँ, मिसलेनियस सेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसे तुम डिफिकल्ट डिक्लेयर कर सकते हो। मिसलेनियस में क्या पोर्शन आता है, मिसलेनियस में वो पोर्शन आता है ना कि जिसे तुम एज सच कोई कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन थे, तो वो काफी डिटेल थे, वो काफी स्टैटिक पोर्शन वाले क्वेश्चन थे। और खासकर जो इंडिया पाक वाला बैकग्राउंड, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री हमारी जो थी, वो थोड़ी ज्यादा स्टैटिक हो गई थी। बट चलो ठीक है, दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओके, करंट अफेयर्स पता है कैसा था? करंट अफेयर्स 50% ऑफ करंट अफेयर्स वो वेरी इजी, और 50% वाला लेंदी वाला करंट अफेयर्स था, जिसमें अच्छे वाले स्टेटमेंट्स थे, है ना। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन तो लास्ट टाइम भी आए थे, इस टाइम भी आए थे। बट साइंस वॉज वेरी गुड। साइंस वॉज, बहुत सारा साइंस डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से था, बहुत सारा साइंस एनसीईआरटी डिराइव था। तो बेसिकली साइंस को अगर हम देख के बोले ना, तो पेपर काफी अच्छा था। इसीलिए इसके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसीलिए माना जाता है कि यार सेक्शनल कट ऑफ तो तुम्हारा यहीं से, चलो 30 में से 20 क्वेश्चन तुम कर पाए साइंस के, 2-4 क्वेश्चन तुम इतने सारे सेक्शन से कर लोगे, तो सेक्शनल कट ऑफ को पार करना जीके के लिए इस बार कोई टफ नहीं था, है ना। हर बार इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इस बार इस इकोनॉमिक्स से इतने ज्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं। अच्छा, ये रही जीके की बात। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश का पेपर यहाँ पे एक चेंज देखने को मिला कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं था। इस बार कॉम्प्रिहेंशन नहीं था, और पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो अब धीरे धीरे पेपर वो कैब बेस्ड बनता जा रहा है। मतलब पेपर ऐसा बनता जा रहा है अब, दोनों जीके, मतलब चलो तीनों की बात कर लो, जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स, ये तीनों को मिलाकर व्हाट यूपीएससी वांट्स इज टू बी अ बेटर एंड
मोर ओपिनियटेड पर्सन। पहले लोग क्या करते थे, 1-2 महीने की तैयारी के साथ ओनली इंपॉर्टेंट करके चले जाते थे और काम बन जाता था। बट नाउ यूपीएससी वांट्स कि तुम अच्छा खासा रगड़ा लो, तुम जानो चीजों के बारे में, चीजों को ऑब्जर्व करो। इसके डायरेक्ट चीजें अब कम आ रही है, इनडायरेक्ट चीजों का वेटेज धीरे धीरे पेपर में बढ़ता जा रहा है। एंड दैट जस्टिफाइज कि हाँ, जो मेहनत करेगा वही एग्जाम निकाल पाएगा, अब शॉर्टकट से एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो हाँ, इंग्लिश में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आउट ऑफ द ब्लू आ चुकी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैच द फॉलोइंग में आता था, वो लास्ट टाइम भी आया हुआ था। तो जीके और इंग्लिश की बात करें ना, तो पेपर वॉज मोर ऑन द मॉडरेट टू इजियर साइड, है ना। बहुत लोग इस बात पे अग्री नहीं करेंगे, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो एनालिसिस होता है वो प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे किया जाता है। दिस इज योर मैथ्स का ब्रेकअप। मैथ्स में इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। हाँ, जितना मैंने लोगों से पूछा, जितना मैंने ऑब्जर्व करा, यही तुम कह सकते हो। इंग्लिश का पेपर, जीके का पेपर, जैसे हमने कहा, इट वाज इजी टू मॉडरेट, लेकिन मैथ्स का पेपर तुम अच्छा खासा मॉडरेट से कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट कह सकते हो, है ना। तो यस, मतलब पुराने पेपर के कम, ऐसे मैथ्स में भी ऐसा कुछ नहीं था जो आउट ऑफ द ब्लू आ चुका हो, बट इट वॉज नॉट वेरी मच अनडुएबल सा पेपर। ये बात हमें समझ में आ गई। ये पेपर ब्रेकअप तुम अपने पास रखोगे तो आगे जिनके अटेम्प्ट्स है उनको काम आएगा। अब ये क्या चीज है, ये अब तक का पिछले कुछ साल का कट ऑफ ट्रेंड है। पिछले साल का कुछ साल का कट ऑफ ट्रेंड है। यू कैन सी योर CDS 1, CDS 2 2024, ये AFA, IMA, INA, OTA। अब यहाँ पे तुम फ्लक्चुएशन देखो, 90+ OTA की कट ऑफ जा रही थी, आराम से 100 को पार कर गई, 100 को पार कर गई, 100 को पार कर गई, थोड़ा सा डिप करी, थोड़ा सा डिप करी, और अचानक से 2024 में तुम क्या देखते हो कि वो 90 से भी डिक्लाइन हो जाती है। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज टेल यू कि जब तुम एग्जाम में सेफ स्कोर पूछते हो ना, कि कितने अटेम्प्ट करे भैया बता दो, दैट इज दी सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन टू आस्क फॉर। क्योंकि इतने सालों का एनालिसिस अगर तुम देख के जाओ, तुम्हें हमेशा 90 to 100 वाला कट ऑफ आ रहा है, तो तुम इतने ही क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली टारगेट करोगे कि 100 नंबर बन जाए। लेकिन ये 2024 के पेपर डिफिकल्ट हो गए थे, तो अब जिसने 100 मार्क्स स्कोर करके ओवर अटेम्प्ट किया होता, उसका ओवर अटेम्प्ट करने की वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं होता। तो अब से ये बात ध्यान रख लेना, सेफ स्कोर एग्जाम में नहीं होता। यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट। ऐसा भी हो सकता था कि ये पेपर इतना ज्यादा टफ हो जाए कि 80 से भी कम कट ऑफ चली जाए। समझ रहे हो, दिस इज दैट अनप्रडिक्टेबल। तो अभी ये बात लागू नहीं होती है, बट यू शुड फीड योर ब्रेन दैट वे। ये एनालिसिस देखो भाई, बहुत फ्लक्चुएशन आया है कट ऑफ में, बहुत बढ़ भी गई है, बहुत कम भी हो गई। तुम देखो 93 थी 2020 में, और 2021 में इट शूट टू 107। ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। अच्छा, अभी की बात करते हैं। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि वाई वी आर इवन डिस्कसिंग दिस कट ऑफ गेम। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या फायदा है, पेपर तो जा चुका है ना। अब रिजल्ट आएगा 1-1.5 महीने बाद, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, हम ये जान क्यों रहे हैं? एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, या इजी फील करने के लिए कि यार कोई ऐसा बोल दे कि 70 कट ऑफ चला जाएगा और मुझे मेंटली शांति हो जाए, मैं इजी फील करने लग जाऊं, है ना, मेरी जस्ट मेंटल इजीनेस के लिए तुम्हें कट ऑफ जानना है, ये रीजन है। बट मोर देन दैट, तुम्हें कट ऑफ क्यों जानना चाहिए? क्योंकि तुम्हें यूपीएससी का ट्रेंड समझ आना चाहिए कि पिछले साल के पेपर किस तरीके से आए हैं, इस साल का पेपर किस तरीके से आया है, क्या क्या शिफ्ट्स आए हैं पेपर में, कितनी चीजें इजी हो गई हैं, कितनी चीजें डिफिकल्ट हो गई है। उसके रिस्पेक्ट में यू शुड बी एबल टू गेस कि अब तुम्हारा नेक्स्ट प्रेपरेशन रेजीम क्या होना चाहिए। 2024 का इतना टफ पेपर था तो कट ऑफ इतनी गिरी है, तो अब नेक्स्ट पेपर के लिए हाउ यू शुड रेडी योरसेल्फ, हाउ यू शुड डिवाइज योर स्टडी प्लान, दैट शुड बी योर इंटेंशन टू नो द कट ऑफ। सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, तुम्हें कट ऑफ जानना इसलिए चाहिए, तुम्हें एनालिसिस इसलिए जानना चाहिए ताकि तुम अपने प्रेपरेशन में लूप होल का पता लगा सको।
कि ये जो पिछले 6 महीने 5 महीने में मैंने तैयारी करी है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम थी, क्या मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाई, या 1 साल का टाइम मिलता तो आई वुड हैव प्रिपेयर्ड इन मच बेटर वे। क्या मेरी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी, मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम, क्या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं पढ़े जा रही हूँ बट कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, या मुझे साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। इसमें से बहुत सारी चीज एकेडमिक भी है, बहुत सारी चीज नॉन अकेडमिक भी है। समझ रहे हो बात को? आई नॉट गो मच डिटेल अबाउट इट, बट ये इंट्रोस्पेक्शन है। अगर तुम्हारे अटेम्प्ट्स बचे हैं तो ये बात बहुत अच्छी है कि तुम अभी सुन रहे हो। नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ना है, यू हैव टू गो मच बियॉन्ड योर पर्सनैलिटी। तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपने अंदर, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं होता है। और अगर तुम्हारे नेक्स्ट अटेम्प्ट्स नहीं है, स्टिल तुम कुछ तो करोगे जिंदगी में, तो जो डिफेक्ट्स तुम्हारी पर्सनालिटी में हैं वो ठीक तो करने पड़ेंगे, चाहे तुम्हारे पास आगे अटेम्प्ट्स हैं चाहे वो अटेम्प्ट्स नहीं हैं। समझ रहे हो बात को? कोई भी चीज हम करते हैं वो हमसे सफल नहीं होती या हम उसमें फेलियर होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई पर्सनालिटी रिलेटेड डिफेक्ट होता है विच नीड्स टू बी करेक्टेड। वो दूसरी जगह भी प्रॉब्लम डालेगा। और सबसे बड़ी चीज हमें कट ऑफ जानने से ये पता चलता है कि यू गेट टू नो व्हाट यूपीएससी वांट्स नाउ। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अब यूपीएससी को पता चल गया है कि बहुत सारी एकेडमीज आ चुकी हैं, बहुत सारे होशियार लोग आ चुके हैं यूट्यूब पे, और उन्होंने अच्छा खासा पेपर एनालिसिस करके इजी टॉपिक्स एक्सेसिबल बना दिए हैं। तो अब शॉर्टकट से लोग जो एग्जाम को क्लियर कर रहे थे वो वर्थ इट नहीं था। अब लोगों को आराम से शिद्दत से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा पेपर यूपीएससी बनाना चाहता है। इंग्लिश को बस ऐसे ही शॉर्टकट से कर लोगे नहीं चलेगा। इंग्लिश शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन। वोकैबुलरी बेस्ड जैसा पेपर आ रहा है आजकल, तो व्हाट इज नीड ऑफ एन आर कि वोकैबुलरी को तुम सिर्फ एग्जाम के लिए ना पढ़ो, वोकैबुलरी को तुम अपनी वोकैबुलरी एनहांस करने के लिए पढ़ो, कि वो जो वर्ड्स तुम पढ़ रहे हो ना रोज, दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर स्पीच, दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज नाउ। समझ आ रही है बात? जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो प्योर ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तुम बस अपना दिमाग, नाक, कान, मुंह खुला रखोगे ना, अब प्रेजेंट रहोगे जिंदगी में, अपनी जिंदगी में प्रेजेंट रहोगे और सोचोगे अबाउट द मेन इश्यूज, अबाउट द कोर इश्यूज, जियो पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, तो भी तुम्हारे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, राइट? तो यूपीएससी वांट्स मोर अवेयर पर्सन नाउ, शॉर्टकट वाला पर्सन नहीं। इसलिए हम कट ऑफ गेम को डिस्कस करते हैं, एंड दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि तुम इंट्रोस्पेक्ट करो। और उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है कि हम सब जो डिफेंस एस्पायरेंट है ना, उसकी एक टाइप की पर्सनैलिटी होती है। मतलब हम दूसरे एस्पायरेंट से काफी अलग होते हैं। हमारे में नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है, नेवर गिविंग अप नहीं, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है। एक जज्बा हमारे ना, जोश होता है हमारी भाषा में। हम जब बोलते हैं ना, वो जोश भरी भाषा में आता है, भले हम रिटन भी ना निकाला हो, एसएसबी भी ना निकाला हो, बट वंस यू कमिट 6 months डाउन द लाइन, इफ तुम डिफेंस एस्पायरेंट हो, तो ऑटोमेटिकली वो जोश तुम्हारे अंदर आ जाता है, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड तुम में आ जाता है कि यार बन के तो रहना है यार। तो वैसी जो पर्सनालिटी की ग्रूमिंग है वो तो तुम्हारी बाय डिफॉल्ट हमेशा ही रहनी चाहिए, चाहे एग्जाम देने को बहुत टाइम हो या एग्जाम जस्ट दिया हो, एसएसबी आई हो ना आई हो, वो पर्सनैलिटी में तो हमेशा तुम्हें काम करना ही होता है। लेकिन अगर अब जब तुम्हें दिख रहा है कि भाई पेपर तो निकल रहा है, देन यू हैव टू गो टूवर्ड्स मोर स्पेसिफिक एसएसबी प्रेपरेशन, है ना? एसएसबी 5 दिन का जो इंटरव्यू है वो तुम्हारी जिंदगी भर की तपस्या को नाप लेता है कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है, क्या किया है, और तुम अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए अब क्या कर रहे हो। ठीक है? तो ये चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ एसएसबी के लिए तैयार होनी चाहिए, ये नॉर्मल जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है, तभी तुम लीडर बन पाओगे। अपार्ट फ्रॉम डिफेंस कम्युनिटी ऑल्सो यू नीड टू बी योर लीडर। वो तभी तुम बन पाओगे जब तुम डिफेंस एस्पायरेंट को अपने अंदर से कभी मरने नहीं दोगे।
बट यस, जब तुम्हारी एसएसबी आती है तुम्हें तब मोर स्पेसिफिक एसएसबी की तैयारी की जरूरत होती है. दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस दिस कट ऑफ गेम. सो फाइनली दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी. ओटीए का कट ऑफ इंग्लिश प्लस जीके के मार्क्स अगर हम मिला के बताए तो 85 to 90 शूट अप होने चाहिए, क्योंकि कंपेरेटिवली पिछले पेपर से ये पेपर ऑन द इजियर हैंड था. एंड रिस्पेक्टिवली मैथ्स वाज थोड़ा सा मोर ऑन द डिफिकल्ट साइड, तो उसका कट ऑफ इतना ही शूट अप हो पाएगा, अदरवाइज नहीं. तो इस अकॉर्डिंग तुम एसएसबी की प्रिपरेशन हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी ग्रूमिंग है ना. लेकिन अगर तुम इस रेंज में आते हो या इसके अबव रेंज में आते हो तो फॉर श्योर तुम्हें अपनी एसएसबी की तैयारी अब से शुरू कर देनी चाहिए, है ना. एंड यूजर्स, आई एम कमिंग ऑफलाइन नाउ, नोएडा, दिस मंथ ओनली. सो मजा आएगा, अब काफी मजा आना चाहिए. दिस वुड बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस योर. लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. या मैं टीचर तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं आई एम गुड इन क्रिएटिविटी, आई एम गुड इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू, और मुझे मजा भी आता है चीजों को एक्सप्लेन करने का, चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने का. वॉट आई वॉज लैकिंग इज जस्ट अ टीम जो मेरा मिसलेनियस चीजों को संभाल ले, मुझे सपोर्ट करे, मेरे लाइक माइंडेड लोग मुझे मिले और वो चीजों को एक्सेलरेट कराए. एंड आई थिंक आई विल गेट दैट नाउ. सो या, this was the news which I told you prior to this video also, but I want to tell कि this month I'm coming to Noida. Baki, I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind.